तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते होंगे बढ़िया होंगे। तो आज अभी तक हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के कल हमने देखा था उदाहरण, और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली नंबर 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि जो हमारा दिया गया है, जो ये संख्याएं जो दी गई हैं सब क्वेश्चन, उसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा हल है पहले का। ये क्या हो गया, पेन भी नहीं चल रहा है आज। पहले का हल क्या करेंगे हम, पहले का किसका, 140 का ना हल कर रहे हैं। क्या निकालना है हमें, अभाज्य गुणनखंड। तो हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले अभाज्य संख्या दो छोटे से स्टार्ट करेंगे। दो से कटेगा ये 2 सत्ते, और ये 0 को इसी जैसे लिख दो। फिर 2 ये 35 बढ़ जाएगा ना। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35, फिर 7 एक का 7। ये हमारा क्या हो गया, 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पे इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। दो बार है तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा हो गया पहले का आंसर। ये हमारा हो गया पहले का आंसर। अब हम दूसरे का करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, पूरा हम एनसीईआरटी का हल करेंगे। जितना एनसीईआरटी का हम उदाहरण और इसका जो क्वेश्चन है वो सब हल करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 156, ये लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14, इधर एक गया ये 16, 2 8 16 ना। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, एक इधर गया 18, 2 9 18 ना। फिर ये 2 तो कटेगा नहीं, अभी 3 से कटेगा। 3 एक का 3, 3 त्रिक का 9। अभी कैसे कटेगा, 13 से कटेगा। 13 एक का 13 हो गया। तो इसे हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 हो गया, इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारा हो गया दूसरे का आंसर। ठीक इसी प्रकार से हम तीसरा कर लेंगे, और चौथा करते दो क्वेश्चन यहाँ से करते हैं ये दो, और ये आपको होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पे तीसरा देखते हैं हम। तीसरे का हल क्या है, तीसरा बोल रहा है हमें 3825 का हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। यहाँ से क्या है, 3825 ना। तो हम देखते हैं आप लोगों को कोई भी वीडियो से कौन सा नंबर कैसे कट फटाक से देखते हैं। ऐसे करना होगा तो मैं एक वीडियो आप अगर कमेंट बॉक्स में करते हैं, लिखते हैं कि ये बताइए, शॉर्ट ट्रिक बताइए कि हम कैसे संख्या को देख के पहचान ले कि ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, कैसे तुरंत हम जान ले। आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं इसके लिए वीडियो बनाए तो हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो 2 से कटेगा नहीं, कि लास्ट में 5 है, 2 से कटेगा नहीं। 3 से देखते हैं, 8 देखो, 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 3 से कटेगा ये। देखो 3 एक का 3, 3 दूना 6, इधर 2 गया, 3 सत्ते 21, इधर गया 5 ना। फिर देखिए 3 से कटेगा, 7 5 12, 2 14 1 15, 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 6 6 5 11 नहीं, 5 से कटेगा। अब 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, इधर 2 गया, 5 पचे 25, 5 से कटेगा। 5 एक का 5, 5 एक का 5, 5 सत्ते 35। अब ये 17 से ही कटेगा, 17 अभाज्य संख्या हमारा है। तो इसका क्या आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 है ना, 17 सॉरी 17। तो ये हमारा 3 कितनी बार है, 2 बार है ना। तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 का पावर भी 2 इंटू कितना 17। ये हमारा क्या हो गया, एक अभाज्य गुणनखंड हो गया किसका, 3825 का। अब अगला क्वेश्चन करते, अगला क्या दिया, चौथा क्या दिया है, 5005 का। किसका, 5005 का हल है चौथे का। किसका, चौथे का कितना है, 5005 ना। तो हम 5005 का निकालेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5005 का ना। तो यहाँ पे क्या है, ये 5 से कटेगा डायरेक्टली, 5 एक का 5 नहीं जा रहा है, 0 0, 5 एक का 5 ना। अब किससे कटेगा ये 5, अब ये तो हो सकता है 5 से नहीं कट रहा है, 7 से कटेगा। 7 एक का 7,
इधर गया 3, 5 चौक 28, 2 21, 7 7 3 21 ना। फिर देखते हैं, अब 7 से ये नहीं कटेगा, 13 से किससे कटेगा, 13 से, 13 1 का 13, 13 1 का 13, सॉरी अभी 11 से ना। फिर देखो हमें क्या करना है, एक व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप में लिखना होता है। यानी कि जैसे हमारा क्या है, सबसे पहले 5 लिखाएगा, 5 इंटू फिर 7 लिखाएगा, फिर 7 से बड़ा 11 लिखाएगा, और 11 से बड़ा 13। ये हमारा हो गया अखंड, ये क्या हो गया हमारा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभी आपको समझ में आ गया, और फिर से आप सब देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हुआ, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला आप सभी का होमवर्क है। आप इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ये अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि संख्या का गुणनफल, बड़ा जो हमारा फार्मूला है संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है ना। तो हम सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालते हैं, एचसीएफ मतलब निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 26 का निकालते हैं, देखते हैं 26 का क्या आएगा, 2 गुणे 13 है, क्या आएगा 2 गुणे 13 है ना। ऐसे 91 का निकालेंगे, 91 का 7 गुणे 13 आएगा ना। अब एचसीएफ में क्या होता है, हमें देखता है कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है दोनों में 13 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ 13 आ जाएगा। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हमें क्या देखना पड़ता है, कॉमन के साथ कॉमन जो है कॉमन एक लेंगे और जो बचेगा उसे एक करके लेंगे। जैसे कॉमन कितना 13, तो 13 एक बार लेंगे 13, फिर इंटू क्या ये 2, फिर बचा क्या 2 और 7, यानी कि जो एक बार यह क्या करते हैं हम जब एलसीएम निकालेंगे तो हम दोनों को साथ लेकर क्या निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे 26 और 91 का, तो 2 से कटेगा ये 13 हो गया, ये तो कटेगा ही 2 से। अब देखो ये देखो ये 7 से कटेगा, ये 13 हो गया, ये कितने बजाएगा 13 बजाएगा, तो फिर 13 का 13 आया ना, क्या आया 13 इंटू 7 इंटू 2 ना, 2 13 7 हो गया बराबर, गुणा कर लो 13 दूना 5 दूनी 14, 14 14 तियाँ 42 के 2 हाथ में आए 4, 14 1 का 14, 14 और 4 18, कितना आएगा 182। और दिया क्या है, हमें चेक करना है संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हमारे पास क्या है संख्या 26 है, 26 जाँच क्या करेंगे, जाँच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं ना। 26 गुणे कितना है 91 है ना। और क्या होता है एलसीएम, एलसीएम कितना आया है हमारा, एलसीएम आया है 13, और इसका एचसीएफ आया है 13, और एलसीएम कितना आया है 182 ना। हम 26 गुणे जब 91 करेंगे तो यह आएगा, क्या आएगा, ये देखो 26 1 का 26 हो जाएगा, और 26 9 है 9 9 9 छंग 9 छंग 54 के 4 हाथ में आए 5, 9 दूना 18 5, 18 5 23 ना, 18 5 23, 18 5 23 ना, 23 हो गया। तो ये आएगा 23, और कितना आया 26 1 2 इधर 23 2 234 और 236, कितना आएगा 236 ना। और इसका गुणा करोगे 13 दूना 26 के 6, हाथ में आए 2, हाथ में आए 2, और 13 8 104, और 104 रुक जाओ यार, 13 दूना 26 1 का 26 यहाँ पे होगा ना, और 13 8 104, 2 जो आएगा वो 106 हो जाएगा, हाथ में आएगा 10, 13 1 का 13 और 10 23, दोनों साइड क्या है बराबर हो गया, यानी कि जांच हमारा क्या है सही है, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाला हुआ जो है सही है। इसलिए क्या है हमारा जांच करना है, जांच क्या है सत्य है, क्या है जांच हमारा क्या हो गया सत्य हो गया। अब आगे देखेंगे हमारे पास क्या है 510 और 92 है, क्या है 510 और 92 ना। तो हम पहले 510 का और 500 और 92 का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकाल, अरे सॉरी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 510 है और क्या है 92 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना। तो इसका क्या आएगा, ये 2 से कटेगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, एक इधर गया 2 5 10, 2 5 10 ना, फिर 2 से कटेगा नहीं ना, ये 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 का 5, 5 7 35, फिर ये 17 से कटेगा, 17 का 17, तो 5 इसका गुणनखंड कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 ना, ये 5 है। अब इसका निकालेंगे 92 का, 2 से कटेगा 2 चौके 2 छंग, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 2 तियाई, फिर 23 हमारे अभाज्य गुणनखंड है, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 गुणे 23 ना। फिर ये 2 क्या है कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा 2,
और एलसीएम क्या आएगा, कॉमन को एक ले लो, एक ही बार लिखो और जो बचा है उसे लिख दो गुणे में। 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, यही है। अब इसका हम गुणा करेंगे। देखो 5 दो 2 पचे 10, 3 दूना 6 ना, 6 और 6 दहा में 60, 60 गुणे 70 करेंगे। देखो ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, 6 दहा में 60 हो जाएगा, 6 दहा में इसका गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। बचेगा क्या, 17 और 23 से गुणा करना पड़ेगा, किससे, 17 और 17, देखो 17 गुणे 23 ना, 17 तियाँ 51 के हाथ में आए 5, 17 दूना 34, 5 34 5 39। अब इससे हम गुणा करेंगे किससे, 60 से गुणा करेंगे ना, ये 1 जीरो तो हो गया। अब देखो ये 6 1 का 6, 6 9 54 के 4, हाथ में आए 5, 6 3 18, 18 5 23, कितना आया 23 60, कितना आया इसका एलसीएम कितना आया 23 60, 23 मतलब क्या आया 23,460, एलसीएम कितना आया 23,460। और हमें चेक करना है ये ना, क्या चेक करना है कि इसका गुणनफल क्या आपस में बराबर होगा। ये क्या है 510 गुणे 92 है, इसका हम गुणा करेंगे क्या 2 गुणे, एलसीएम कितना आया है 23,460 आया ना, 23,460, इन दोनों का गुणा करेंगे। जब 23,000 किस में गुणा करेंगे, 2 में इसका गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 छंग 12 के 2 हाथ में आए, 1 2 चौके 8 1 9 9 2 3 6 2 2 दूनी 4। अब इसका गुणा करेंगे हम क्या 5 10 में गुणा करेंगे किस में 92 में ना, 1 0 है तो ये डायरेक्टली हम लिख देते हैं, इसका गुणा करते हैं 92 का 92 के 2 हाथ में आया 9 ना, 92 पंचे 460, 92 पंचे 460 और 9 460 और 9 कितना हो जाएगा 469 हो जाएगा। आया कितना आया 469, ये और इधर का 20 आपस में क्या है बराबर है, तो इसे हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये से जैसे मैंने ट्राई किया आप भी ये कर लेना, आपके लिए होमवर्क है। इसका जो आएगा इसे बस आपका एलसीएम और ये सब अपना कर लीजिएगा। हो सकता है अगर आपको हो जाएगा नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में लिखिए सर ये हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाया, आप इसे करके हमें दोबारा बताएं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ निकालें। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो हम पहले क्या करेंगे 12 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 15 का, फिर 21 का। तो 12 का निकालेंगे क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा, 15 का क्या निकालेंगे 3 गुणे 5 आएगा, 21 का क्या निकालेंगे 3 गुणे 7 आएगा। और एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को, देखो इसमें इस तीनों में क्या कॉमन 3 कॉमन है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है हमारा, जो कॉमन है उसे एक बार लिख दो, कॉमन क्या है 3, और कॉमन को छोड़ने के बाद जो बचा उसे लिख दो, क्या 2 2 और 5 गुणे 7 बचा है, क्या गुणा है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बचा है, आपस में गुणा करो। देखो 2 2 दुयाई 6 6 दूना 12 12 पंच 60 ना, और 60 ये 7 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60 7 छंग 42 के 2 ये हो जाएगा ना, कितना आएगा एलसीएम, ये हमारा हो गया इसका एलसीएम। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो फिर एक बार डाउट कमेंट कर दीजिएगा अपना कि सर यहाँ डाउट है, आप प्लीज़ बताइए प्लीज़ बताइए प्लीज़ बताइए, तो ज़रूर बताएंगे। अब ऐसे ही 17 का करेंगे, इसका निकालना है हमें एलसीएम और एचसीएफ। तो हम पहले 17 और 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 17 का 17 आएगा, इसका 23 का 23 आएगा, और 29 का 29 आएगा। इसमें जब कुछ नहीं है तो इससे 1 से गुणा कर देंगे, इससे 1 से गुणा कर देंगे, इससे 1 से गुणा कर देंगे, तो एचसीएफ हमारा आएगा कितना 1 ना, एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम कितना आएगा 17 गुणे 23 गुणे 29 ही आएगा ना, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इतना। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देना, इसका एलसीएम और एचसीएफ कितना आया है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ 9 है और इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या बताया गया था, अगर कोई दो संख्या है तो उसका फार्मूला क्या लगता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है ना। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो संख्या हमारे पास है ये 306 गुणे क्या 657, और एलसीएम कितना है 9, और ये एचसीएफ 9 दिया गया है, एलसीएम निकालना है, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में देखते हैं भाग में हो जाएगा, तो 306 बटे 657 बटे कितना 9,
अब जो 3 से कटेगा, 3 एक्का 3 0 2 ना, ये फिर 3 से कटेगा, 3 एक्का 3 त्रिक्का 3 चौके 12, कितना आ रहा है एलसीएम? एलसीएम आ रहा है 34 गुणे 6 57 ना, होगा 34 में गुणा कर दो, 6 57 को हम 34 से जब गुणा करेंगे, 4 फत्ते 28, हाथ में आए 2, 4 पंचे 20, 2 22, हाथ में आए 2, 4 छंग 24 और 24 और 2 26। अब 3 से गुणा करेंगे, 7 1 21, 3 पचे 15, 15 और 2 17, हाथ में आए 1, 3 6 18, 18 1 19, कितना हो गया 8, ये 3, ये 8 7 6 13, 3 हाथ में आए 1, 9 1 10, 2 12, हाथ में आए 1 1 2 ना, तो ये कितना आया 22,000। एलसीएम कितना आया हमारा? एलसीएम इसका आया 22,338, ये हमारा एलसीएम निकल गया। तुम्हारे पास देखो अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या बोला, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n का अंक शून्य पर प्राप्त हो सकता है, शून्य पर या समाप्त हो सकता है। तो मैंने आपको उदाहरण बताया था, अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 है तो उसका जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई आखिरी संख्या क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम जब ये क्या दिया गया है 6n, क्या दिया गया है 6n, जब 6n का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 2 गुणे 3 आएगा ना, तो 2 गुणे 3 आएगा, तो 2 गुणे 3 है, बताओ यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 है नहीं है ना, अतः 6n के लिए क्या होगा, 6n के लिए क्या होगा, 6n के लिए अंक ना, अंक शून्य पर क्या होगा, समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त होने के लिए हमें क्या जरूरत होगा, समाप्त होने के लिए हमें क्या जरूरत होगा, 2 गुणे 5 का होना आवश्यक होगा। अगर 2 गुणे का 5 का नहीं हो तो हमारा वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। जैसे देखो अगर हम 10 का निकाल रहे हैं तो 10 का 2 गुणे 5 आएगा नहीं आएगा, इसमें 0 है नहीं है। ऐसे हमारे पास क्या 30 है, 30 का निकालेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 है ना, देखो 2 गुणे 5 है नहीं है। ऐसे ही अगर कोई भी संख्या का शून्य पे समाप्त हो रहा है उसमें उसका गुणनखंड जो आएगा 2 गुणे 5 या 2 5 आना ही आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए जो हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये यहाँ पे देखो ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है ना, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, लेकिन ये क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों कहने का मतलब ये भाज्य संख्या है। चलो चेक करते हैं हम, तो चेक कैसे करेंगे, पहले हमारे पास ये दिया गया है ना, क्या लेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है ना। अब देखेंगे यहाँ पे देखो यहाँ ये अलग फलन है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और यहाँ से प्लस में है, इन दोनों में देखो ये यहाँ पे 13 यहाँ पे 13, अगर हम 13 कॉमन यहाँ से ले रहे हैं तो जब यहाँ से 13 कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा क्या 7 गुणे 11 बचेगा और ये क्या है प्लस 1 है ना, बचेगा कितना 13, यहाँ तो जब भाग देंगे 13 निकल जाएगा यहाँ से ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 13 ये हो गया, ये देखो 7 एक्का 7 7 एक्का 7 फिर कितना प्लस 1 ना, इसी लिख सकते हैं। जब ये यहाँ क्या चिन्ह है, यहाँ पे जब ब्रैकेट के अंदर ये क्या चिन्ह होता है, यहाँ जब कुछ नहीं यानी कि वहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, 77 1 78 हो जाएगा। और चूँकि जानते हैं 78 क्या है, 78 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अगर और आपको पता है 78 हमारा एक भाज्य संख्या है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यह एक भाज्य संख्या है। ऐसे ही आप इसको चेक कर लीजिए, जैसे मैंने ये चेक किया है ठीक उसी प्रकार से इसको भी चेक करना है। क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है ना। अब देखो यहाँ पे देखो ये फलन यहाँ से देखो ये फलन अलग मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है, यहाँ 5 है यहाँ पे 5 है। अगर 5 हम यहाँ से दोनों जगह से यहाँ से कॉमन ले रहे हैं 5, तो यहाँ क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 सॉरी 5 नहीं आएगा यहाँ पे, गुणे 3 गुणे 2 ना, और क्या हो जाएगा प्लस कितना 1 ना। अब इसको गुणा कर दो, देखो 3 दूना 6 6 चौक 24 24 गुणे 6 24 गुणे 6 24 गुणे 6 144 144 गुणे 7 144 गुणे 7 ना, 7 7 चौक 28 हाथ में आए 2 5 चौक 28 2 30 7 7 एक्का 7 7 10 कितना आएगा 1008 है, कितना आ रहा है 1008 और यहाँ प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1009 हो जाएगा। और इन दोनों के चिन्ह में इसमें चिन्ह क्या है गुणा का। जब यहाँ आप देखेंगे 1009 हमारा क्या है एक भाज्य संख्या है, क्या है 1009 एक भाज्य
संख्या है ना। अगर हम भाज्य संख्या को अभाज्य में गुणनखंड करेंगे, अगर भाज्य का, ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर भाज्य का अभाज्य के साथ गुणा कर रहे हैं ना, तो हमारा क्या आएगा, एक भाज्य संख्या। क्या आएगा, एक भाज्य संख्या। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास 4 क्या है, एक भाज्य संख्या, 3 क्या अभाज्य संख्या है। जब 4 का 3 से गुणा करेंगे 12, 12 हमारा क्या है, एक भाज्य संख्या है। अगर हम अभाज्य का अभाज्य में गुणनखंड कर रहे हैं, अभाज्य का अभाज्य में गुणनखंड, जैसे अभाज्य का अभाज्य में गुणनखंड, तभी भी एक भाज्य आएगा। जैसे देखो 2 गुणे 2 ही है, क्या आएगा, 4, 4 हमारे क्या है, भाज्य संख्या है। अगर भाज्य का भाज्य में गुणा कर रहे हैं तभी भाज्य आएगा, भाज्य का भाज्य में गुणा कर रहे हैं तभी भाज्य आएगा, भाज्य का अभाज्य में गुणा कर रहे हैं तब पे भी हमारा क्या आएगा, भाज्य संख्या आएगा। ऐसी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली, ये हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा समझिएगा। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि जैसे हमारे देखिए यहाँ पे कि ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है ना, ऐसे वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, यहाँ से एक लड़की सोनिया है, इस मैदान का चक्कर लगाए कितने मिनट में लगा रही है पूरे चक्कर, 18 मिनट में। कितने मिनट में, 18 मिनट में। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगता है, जैसे रवि यहाँ से है ना, रवि को कितने मिनट लगता है, 12 मिनट लग रहा है पूरा चक्कर लगाने में। और मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर, यानी कि अगर दोनों यहीं से रेस स्टार्ट करते हैं ना, और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद उनको पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि दोनों एक ही जगह से चल रहे हैं और कितने समय बाद क्या वो एक ही स्थान पर मिलेंगे ना, कितने समय बाद। और जाहिर सी बात है ये अपना 12 मिनट में तो अपना कवर कर लेगा रवि ना, सोनिया कितने मिनट पे यहाँ तक पहुँचेगी, इस बात की मतलब बोला कितने समय में दोनों वहीं पे मिलेंगे ना। तो चेक करते हैं हम क्या होगा। हमें इसमें ज़रूरत होगा क्या निकालेंगे, हमें एलसीएम निकालने की। किसका निकालने की ज़रूरत है, एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे निकलता है, हमें क्या बताए थे, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ ना। क्या एचसीएफ यहाँ से निकल जाएगा, क्या है 18 ये है, ये 12 है, 12 18 कितना होगा, 2 गुणे 3 ना। 12 क्या होगा, 2 गुणे 3। अब 3 कॉमन है और 2 कॉमन है ना, क्या आ जाएगा, तो ये एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ हमारा 12 और 2 ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो 2 यहाँ से 3 यहाँ, 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये 12 गुणे कितना 18 है। अब ये एलसीएम गुणे कितना एचसीएफ ना, एचसीएफ 6 आया, 6 इधर भेज दो, तो 12 गुणे 18 बट्टे कितना 6, एलसीएम ना क्या हो जाएगा, 6 दूनी ना, कितना जाएगा 18 दूना 36। 36 मिनट में ये दोनों आपस में कहाँ मिल जाएंगे, 36 मिनट में रवि और सोनिया एक स्थान में मिल जाएंगे। रवि और सोनिया एक स्थान पर मिल जाएंगे, ये एक स्थान पर मिल जाएंगे। आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। आप कहीं ये प्रश्नावली 1.1 ख़त्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स देखता रहता हूँ हमेशा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।